नमस्कार साथियों, मैं दीपू। आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रोग। हमने विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया था, जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कवक जनित रोगों के बारे में और प्रोटोजोआ जनित के रोगों के बारे में। अब हम देखेंगे सबसे पहले यानी प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। यानी इसकी एक ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी क्या है, एक दामाद जी हैं। दामाद जी क्या करते हैं? दामाद जी गंजे हैं। क्या है? सिर पर बाल नहीं है। क्या करते हैं? ससुराल में जाते हैं। ससुराल में जाकर क्या करते हैं कि मैं ऐसा वैसा खाना नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा? फ्रूट खाऊंगा। क्या खाऊंगा? फ्रूट खाऊंगा। यानी दामाद जी गए ससुराल। ससुराल में क्या कहा, यानी फरमाइश की दामाद जी ने कि मैं ऐसा वैसा खाना नहीं खाने वाला, मैं क्या खाता हूँ? फ्रूट खाता हूँ। तो मेरे को क्या खाना है? फ्रूट खाना है। तो ट्रिक क्या बन गई? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या करे? गंदा जो गंजा दामाद है वो क्या खाए? फ्रूट। कैसे मन गया गंजापन? यानी सिर के अंदर, सिर के ऊपर बाल नहीं है। दा से यानी दामाद, दाद। दा से क्या बन गया? दाद। और द से दमा, जो क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। खा से मतलब खाज, और फ्रूट से यानी फुट, एथलीट फुट। ये क्या होता है? इसके अंदर जो पैर की अंगुलियां हैं वो गलनी शुरू हो जाती है। मुख्यतः जो कवक रोग है उसके अंदर क्या प्रभावित होती है? त्वचा, स्किन प्रभावित होती है। क्या होती है? त्वचा प्रभावित होती है। रोग कारक। अब इसका रोग है, जो गंजापन का रोग है वो टीनिया कैपेटिसा। क्या होता है? टेनिया कैपेटिसा। दाद के अंदर कौन सा होता है? ट्राइकोफाइटिना कवक होता है। उसके कारण क्या होता है? दाद होता है। यानी शरीर के अंदर चकते से बनने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होती है? खाज आनी शुरू हो जाती है। एक होता है दमा, एस्पेरेजिल्स, जिसके कारण क्या होता है? इन्हें श्वास, ब्रोंकियल जो नली होती है उसके अंदर श्वास लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। कौन से रोग में? दमा के अंदर, जिसको अस्थमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थमा भी बोलते हैं। आजकल इसका उपचार है वनी एक पंप टाइप में एक मशीन आती है। यानी जैसे ही दम उठा तो वो क्या करते हैं? पंप से यानी ऊपर क्या करते हैं? उसको श्वास के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं और तुरंत क्या मिलता है? आराम मिलता है, राहत मिल जाती है। उसके बाद में खाज, यानी पूरी बॉडी के अंदर खाज आनी शुरू हो जाती है। कौन से रोग में? खाज में। किन कौन से रोग कारक से होता है? एकेरस से। कौन से रोग से होता है? एकेरस से। फुट यानी एथलीट फुट, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। एथलीट फुट यानी पैर के, यानी पैर की अंगुलियां गलनी शुरू हो जाती है। इसका जो रोग कारक है वो टीनिया पेडिसा। उसके बाद में प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में क्या है कि घर पे क्या होता है? घर पे क्या उसको सोने नहीं देते। कौन? बच्चे। पापा को घर पे सोने नहीं देते। पापा क्या करते हैं? जैसे ही काम पे या ऑफिस में जाते हैं तो वो वहाँ पे जो इंटरवल होता है उस पर क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। पापा क्या करते हैं? काम पे रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के दौरान उसको क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। तो क्या करते हैं? पापा काम पे सोते हैं। पा का मतलब पायरिया रोग। या मसूड़ों के अंदर खून निकलना शुरू हो जाता है पायरिया रोग के अंदर। यानी जो पायरिया रोग है उसके अंदर क्या होता है? मसूड़ों के अंदर खून बहना शुरू हो जाता है। इसका जो रोग कार है वो एंटी अमीबा जेंजीवेलिस। क्या होता है? एंटी अमीबा जेंजीवेलिस। उसके बाद में काम से मतलब यानी काला आजार। कौन सा रोग? काला आजार। काला आजार। इससे लिस्मानिया ड्राउनी क्या होती है? इसका रोग कारक होता है। इससे क्या होते हैं? त्वचा और यकृत जो लीवर है, जिसको जिगर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। उसके बाद में मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कारक है इसका। यानी इस किन से होता है? ये एनाफिलीज मच्छर से होता है। क्या प्रभावित होती है? आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कार्पल बोलते हैं, यानी लाल रुधिर कणिकाएं इससे क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। अगर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ने लग जाती है तो कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग भी होता है। उसके बाद में पेस यानी पेचिस, अमीबिए पेचिस, जिसका जो रोग कारक है उसका नाम है एंटी अमीबा स्टोलिटिका। क्या नाम है? एंटी अमीबा स्टोलिटिका। उसके बाद में सोते हैं। सोने से यानी निंद्रा रोग। निंद्रा के कौन से रोग कारक से होता है? ट्रिपनोसोमा गोबेन्सिया। इससे जो सीसी मक्खी होती है उसके कारण यह रोग होता है। हमने पढ़ा कवकजनित रोग। उसके बाद में हमने ट्रिक देखी कवकजनित रोग यानी कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में क्या इसके रोग कारक होते हैं। उसके बाद में हमने देखा प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में हमने देखा इनके रोग कारक। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट पढ़ें अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।